अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू हिस्टोरिया। बेशक ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है दुनिया के सबसे महफूज तरीन लोग कौन हैं? दुनिया के कुछ अहम, ताकतवर और बासर अफराद के पास सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन बहुत बड़ा मौलिक और कुछ मामलात में अजीब व गरीब एजेंसियाँ, फोर्सेस और मखसूस फोर्सेस के यूनिट्स मौजूद होते हैं। ये सियासी रहनुमा, कारोबारी, मुगल बादशाह या मशहूर शख्सियात अपने फैसलों से लाखों बल्कि करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर या बदतर बना सकते हैं। इसलिए इनके मुताबिक इनकी और इनकी ख़ानदान की सालमियत इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए ये फ़ौजी, पुलिस और सैकड़ों मुहाफ़िज़ कई सालों के लिए अपनी जानें इनके लिए कुर्बान कर देते हैं। मोस्टली हमें इस बात का इल्म ही नहीं होता सिवाय चंद एक की, लेकिन हकीकत में सैकड़ों लोग इन अहम शख्सियात की मॉनिटरिंग पर लगे होते हैं जो कि हाईली ट्रेंड होते हैं, जिनको इन लोगों ने अपनी पुष्ट बनाई के लिए रखा होता है। स्पाइडरमैन मूवी के एक डायलॉग के मुताबिक विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ज़बरदस्त ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अजीम ताकत बड़ी तादाद में दुश्मनों की तरफ लेकर जाती है और इसलिए हिफाजत के लिए मुहाफ़िज़ों की बड़ी तादाद की भी ज़रूरत होती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 महफूज तरीन लोगों के बारे में बताएंगे जो कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए वाकई में बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, और इस लिस्ट में एक ऐसी लड़की भी शामिल है जिसकी हिफाजत शेयर करते हैं, और एक ऐसा क्रिमिनल भी है जो किसी ज़माने में ड्रग लॉर्ड कहलाया करता था। नंबर 1, व्लादिमीर पुतिन, द मोस्ट प्रोटेक्टेड प्रेसिडेंट। व्लादिमीर पुतिन न सिर्फ रूस के सदर हैं, वो कुरा अर्ज़ पर सबसे ताकतवर शख्स भी हैं, जिसका अंदाज़ा हम हाल ही में यूक्रेन में होने वाले वाक़यात से लगा सकते हैं। और इनके पास जोरी हथियारों का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है जो इनकी अहमियत और इस वजह से इनकी ज़ाती सलामती में इजाफा करता है। चीन की तरह रूसी हुकूमत भी बॉडी नंबर 1 यानी रूसी सदर और इनके अहले खाना की हिफाजत करने वाली इस एलीट एजेंसी के बारे में मालूमात ज़ाहिर करने पर बज़ेद है। दरहकीकत इनके ऑपरेशन के बारे में कोई डाटा मौजूद ही नहीं, चंद ही रिपोर्ट्स आवाम को दस्तियाब है। ये इतना राज है कि ज़्यादातर चीज़ों के लिए आप सिर्फ क्यास आराइयाँ कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार पुतिन को इतने सालों तक सदारत में जिंदा रखने से ये बात ज़ाहिर हो जाती है कि वो क्या कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन को ज़मीन पर सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ याफ्ता आदमी कहा जाता है। नंबर 2, किम जोंग उन, द मोस्ट प्रोटेक्टेड डिक्टेटर। सालों ने ये वाज़ह कर दिया है कि सुप्रीम कमांडर और शुमाली कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन काफ़ी दिलचस्प किरदार है। शुमाली कोरिया दुनिया के सबसे ज़्यादा कंट्रोल वाले माशरों में से एक है। इसके बावजूद इसके रहनुमा की हिफाजत फौलाद की तरह मजबूत है। 2018 में अपने सिंगापुर के दौरे के दौरान शुमाली कोरिया के सदर की एक वीडियो जिसके साथ इनकी खुफिया सर्विस के कई मेम्बरान थे, बिल्कुल मरबूत अंदाज में इनका करीब से ताक़ुब कर रहे हैं। इस सब से ये पता चलता है कि किम जोंग उन के पास न सिर्फ चंद सुपर स्पाई हैं जो इसकी पीठ पर नज़र रखे हुए हैं, बल्कि इसकी अपनी एक फ़ौज भी है जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि इनकी तादाद 1 लाख से लेकर 1,20,000 के दरमियान है। इस एलीट यूनिट को सुप्रीम कमांडर गार्ड कहा जाता है और ये बुनियादी तौर पर आला तरबियत याफ्ता ज़ाती फ़ौज के साथ खिदमत सर अंजाम देते हैं जो बराह रास्त और मुकम्मल तौर पर इस पर मुनहसर है। नंबर 3, मोहम्मद बिन सलमान, द मोस्ट प्रोटेक्टेड अरब लीडर। इसके अलावा दुनिया के सबसे ज़्यादा महफूज अफराद की फहरिस्त में हमारे अरब रहनुमा मोहम्मद बिन सलमान भी हैं। वो सऊदी अरब के वली अहद हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल रखने वाली कौम और अमीर तरीन अफराद में से एक मोहम्मद बिन सलमान न सिर्फ एक शहजादे हैं बल्कि मुल्क के नायब वज़ीर आज़म और इक़्तिसादी कौंसिल के सदर भी हैं। तरक्याती अमूर, सियासी और सलामती अमूर की कौंसिल के सदर और के वज़ीर दिफा सलमान ने हालिया बरसों में फौजी साजो सामान के लिए $20 बिलियन से ज्यादा खर्च किए हैं। शहजादा सलमान खास तौर पर न सिर्फ अपनी बड़ी हवेलियों, स्पोर्ट्स कारों, गैर मुल्की पालतू जानवरों और लाखों और करोड़ों डॉलर की कीमत के लिए जाना जाता है, बल्कि एक खूबसूरत शफाक लीडर होने के लिए भी जाना जाता है। अगर आप इसे किसी भी तरह से बयान कर सकते हैं, क्योंकि वह एक ऐसे लीडर के लिए मशहूर है। किसी भी शख्स की जिंदगी को ख़त्म करना हो जो इसकी हुकूमत पर अंदरूनी या बैरूनी तौर पर तनकीद करता है। इस वजह से और जुज़वी तौर पर सऊदी अरब के बहुत से दुश्मनों की वजह से जो तारीखी तौर पर पहले से मौजूद है, ये वाज़ह है कि कुरा अर्ज़ पर सबसे ज़्यादा महफूज लोगों में से एक मोहम्मद बिन सलमान है। नंबर 4, फ्लॉयड मैवेदर जूनियर, मोस्ट प्रोटेक्टेड एथलीट। नाकाबिल शिकस्त बॉक्सर बिलाशुबा सियारे पर सबसे ज़्यादा महफूज एथलीट है। सबसे पहले ये हम समझना चाहिए कि बॉक्सिंग की दुनिया सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श खेलों में से एक है। इस वजह से इसका तारीख से सबसे बड़ा सितारा हर चीज़ से खुद को बचाता है, और ये जानते हुए कि फ़्लाइट की मालियत $500 मिलियन से भी ज़्यादा है। चाहने वाले चाहे हवेली के जेवरात लेकर जाएं या लाखों डॉलर नगद, ये कोई राज नहीं है कि फ़्लाइट के पास पूरी दुनिया में पुरतईश कोठियाँ, खसूसी स्पोर्ट्स कारें और कारोबार हैं, लेकिन फ़्लाइट के साथ हमेशा 2, 3, 6
हैं या हत्ता कि आर्ट सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं जिन्हें इनकी जिस्मानी साख की वजह से नीचे उतारना तकरीबन नामुमकिन है। आप जो तस्वीरें देखते हैं और फ्लाइट की ऊंचाई पर गौर करते हैं, इनके कई मुसाफिर 2 मीटर से भी ज्यादा लंबे हैं। यकीनी तौर पर वजन 180 किलोग्राम से भी ज्यादा है। ये गार्ड सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये वाकई हर रग नाकाबिल शिकस्त बॉक्सर की हिफाजत के जिम्मेदार होते हैं और यही वजह है कि फ्लाइट को 24 घंटे इन तक रसाई हासिल होती है। नंबर 5, डोनाल्ड ट्रंप, द मोस्ट प्रोटेक्टेड बिलियनर। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक में से एक, अमेरिका के सदर रहने के साथ साथ एक अरबपति भी हैं जिसके दुनिया भर में सैकड़ों कारोबार हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ट्रंप की कुल मालियत तकरीबन $2.5 मिलियन है। इस दौलत और अपने तहफ़्फ़ुज़ से लगाव की वजह से ही वो खुद को भी दुनिया के महफूज तरीन लोगों में शामिल करने में कामयाब हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सदर का ओहदा हमेशा आला सिक्योरिटी चैलेंजेस के साथ आता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने तो तमाम रिकॉर्ड्स ही तोड़ डाले थे। मिसाल के तौर पर साबिक सदर बराक ओबामा और इनके खानदान की 1 साल तक हिफाजत पर तकरीबन $16 मिलियन लागत आई, फिर भी सदर ट्रंप ने इसको बढ़ाकर $29 मिलियन कर दिया। 2017 में अमेरिकी कांग्रेस ने सदर और इनके खानदान की सिक्योरिटी के लिए 1 साल के लिए $120 मिलियन का बजट रखा था। सीक्रेट सर्विस एलीट यूनिट जो सदर की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार है, जो बिल्कुल मरबूत और किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार होते हैं जिनसे अमेरिकी सदर की जान को खतरा हो सकता है। इस यूनिट्स के अरकान में केनाइन यूनिट्स, इमरजेंसी रिस्पांस स्नाइपर टीम्स, मोटराइज्ड यूनिट्स, स्पेशल ऑपरेशन टीम्स और यकीनन वो गार्ड्स भी शामिल हैं जो सिर्फ चंद मीटर्स के फासले पर होते हैं, जो किसी भी कीमत पर सदर की हिफाजत करते हैं, चाहे इसके लिए इन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। इस यूनिट्स के लिए उन्हें पुलिस और आर्मी ऑफिसर्स का इंतखाब किया जाता है जिन्हें इनकी कारकर्दगी के लिए अवार्ड्स मिल चुके होते हैं और इस यूनिट की सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा हसास तरीके से की जाती है। तकरीबन इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले लोगों में से सिर्फ चंद लोगों की ही सिलेक्शन हो पाती है। डोनाल्ड ट्रंप को लेमोजीन में ले जाया जाता था जिसको द बीस्ट का नाम दिया गया। तो अगर मुख्तसरन बयान किया जाए तो वो दुनिया की महफूज तरीन गाड़ियों में से एक है, यानी कि जंगी टैंक से भी ज़्यादा महफूज है। और जब ट्रंप दूसरे ममालिक का सफ़र करते थे तो एयरफोर्स का इस्तेमाल करते थे और जिस तैयारे को सफ़र के लिए इस्तेमाल करते थे, अगर इसको दुनिया का महफूज तरीन जहाज भी कहा जाए तो गलत ना होगा। और इस तैयारे की हिफाजत के लिए F-35 और कम्बैट फोर्सेज भी करती थी। नंबर 6, पोप फ्रांसिस, द मोस्ट प्रोटेक्टेड रिलीजियस लीडर। पोप फ्रांस दुनिया दोनों रोम के बिशप और दुनिया के साथ साथ दोनों रोम के बिशप और दुनिया के साबका रहनुमा हैं। कैथोलिक चर्च के सरबराह की हैसियत से और एक मुल्क के सदर की तरफ इन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, ना कि आसमान के फरिश्तों से। पोप फ्रांस दुनिया के महफूज तरीन शहरों में से एक में रहते हैं। वेटिकन सिटी रोम इटली में इनके दिफा की पहली लाइन पोटेंशियल स्विस गार्ड है, जो कि मुसल्लह अफवाज और इजाज़ी मुहाफ़िज़ों की एक इकाई है जो कि होली सी के ज़ेर इंतज़ाम है, जो पोप और एपोस्टोलिक चर्च की हिफाजत करता है और वेटिकन सिटी की आर्मी के तौर पर काम करता है। 1506 में पोप जूलियस II के ज़ेर इंतज़ामी में बनाया गया था और स्विस गार्ड करीम तरीन फौजी यूनिटों में से एक है। 100 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं जो कि इस यूनिट को एक मौलक कुव्वत बनाते हैं। ये देखने में आराइशी लगते हैं जो 21वीं सदी में नेज़े और तलवारों से लेस होते हैं, लेकिन हकीकत में वो एक मौलक कुव्वत है जो स्विट्ज़रलैंड के बेहतरीन सिपाहियों से बनी हुई है। वो किसी भी ऐसे शख्स को नकारा बना सकते हैं जो इनकी हुर्मत को खतरे में डालने की कोशिश करे। स्विस गार्ड के पास दुनिया के जदीद तरीन सैंड्स हैं। इनक्रेडिबली मॉडर्न MP7 सब मशीन गन्स भी शामिल हैं। स्विस गार्ड यूनिट के उम्मीदवारों के लिए इसका इंतखाब किया जाता है जो इंतहाई लगन, जिस्मानी तौर पर मजबूत, महारत, आला तालीम याफ्ता और फौजी सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं। एक बार जब इस कैंडिडेट की सिलेक्शन हो जाती है तो पोप खुद इससे हालत उठवाता है। इनकी तरबियत के दौरान इनको हजूम को कंट्रोल करना, तहफ़्फ़ुज़, आग और गैर मौलक हथियारों का इस्तेमाल करने, निगरानी और बहुत से हथकंडे सिखाए जाते हैं। स्विस गार्ड के अलावा वो वेटिकन सिटी की अपनी पुलिस भी से वेटिकन सिटी स्टेट जेंटलमैन कॉर्प्स के नाम से जाना जाता है। वो भी पोप की पेशी के दौरान स्विस गार्ड की मदद करते हैं, खास कर St. पीटर स्क्वायर और बैरून मुल्क में, और साथ साथ जनरल सिक्योरिटी भी फराहम करते हैं। छोटी लेकिन हाईली ट्रेंड इस फोर्स की जिम्मेदारियों में ट्रैफिक मैनेजमेंट, इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी शामिल है। नंबर 7, क्वीन एलिजाबेथ II,
دی موسٹ پروٹیکٹڈ سینئر لیڈر۔ ملکہ الزبیتھ عظیم برطانوی بادشاہ جو بلاشبہ ملک کے لیے خاص اہمیت کی حامل ہے۔ برطانوی روایات کے مطابق ملکہ کا ہونا ایک انتہائی اہم، قیمتی اور انمول خزانہ ہے، اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ان بادشاہوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے سب سے لمبی عمریں پائی ہیں، اس لیے ملکہ الزبیتھ کے پاس سب سے زیادہ سیکورٹی قوتیں ہیں۔ ان کے دفاع کے لیے سب سے زیادہ نظر آنے والی اور سب سے زیادہ مشہور کوئنز گارڈ لائن ہے، جو اپنے شاندار مارچنگ شوز، سرخ یونیفارم، کالے بیلٹ اور خیر متزلزل گارڈ ڈیوٹی کے لیے جانے جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ لوگ کسی بھی خطرے اور ان کے حملے کا سامنا کرنے کے لیے تربیت یافتہ ہیں، اور ان کی رائفلیں کوئی آسان کھلونے نہیں ہیں۔ تاہم سب سے زیادہ امپورٹنٹ لائن جو کہ میجسٹی کی حفاظت کے لیے دی رویل پروٹیکشن کے ساتھ کام کرتے ہیں، ٹورلن یارک ایلیٹ اسکواڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو 1983 میں وجود میں آئی اور 183 ایسے افسروں پر مشتمل ہے جنہیں SAS اسپیشل ایئر سروس نے ٹرین کیا، اور یہ 24 گھنٹے کوئین کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ اس کے علاوہ ملکہ الزبیتھ دوم کے پاس ایسے سیکورٹی گارڈز بھی ہیں جو ہر وقت ملکہ کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان کے پاس چابیاں، پروٹوکول اور خفیہ پیغامات ہوتے ہیں جو وہ تب سیکورٹی یونٹس کو بھیجتے ہیں جب وہ کسی بھی خطرناک صورتحال کے بارے میں ریئلائز کرتے ہیں۔ نمبر 8، EI چاپو ہاکنگ گزمین۔ EI چاپو، جس کا اصل نام ہاکنگ ہے، یہ کسی زمانے میں ڈرگ لارڈ کے طور پر جانا جاتا تھا، اور یہ 1993 میں پکڑا گیا، لیکن 2001 میں پولیس سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ میکسیکو میں ڈرگ کا دھندا شروع کر دیا اور دوبارہ 2014 میں پکڑا گیا، لیکن یہ چالاک شخص 2015 میں پھر سے فرار ہو گیا اور تیسری دفعہ 2006 میں پکڑا گیا، اور اس کے بعد اس کو مکمل طور پر 24/7 مسلح محافظوں کی نگرانی میں رکھا جاتا ہے، اور اس کی سیکورٹی اتنی ٹائٹ ہے کہ اس کو ڈیلی الگ سیل میں سونا پڑتا ہے، اور محافظوں کے ساتھ ساتھ درجنوں کتے بھی اس کی حفاظت میں ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کتوں کے کھانے کو بھی ان سے کھانے سے پہلے چکھا جاتا ہے کہ کہیں اس میں بھی زہر نہ ہو۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص کس قدر خطرناک انسان ہوگا۔ نمبر 9، پرنس ہیری اینڈ میگن مارکل، دی کپل ہو ور دی موسٹ پروٹیکٹڈ ان دی ورلڈ۔ رائلٹی چھوڑنے سے قبل برطانوی شاہی خاندان کی خوشگوار شادی بلا شبہ اب تک کا سب سے محفوظ جوڑا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق جو لوگ اس کی حفاظت میں شامل تھے وہ تقریباً 1000 افراد تھے، جنہوں نے اپنے تمام اوقات کے دوران اس بات کو یقینی بنایا کہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ دیگر ممالک کے سفارتی دوروں کے دوران ان کے اپنے سیکورٹی اہلکار سرکاری رہائش گاہوں کو سلیکٹ کرنے کے انچارج ہوتے تھے، جن کا انتخاب سیکورٹی اور لاجسٹکس کی بنیاد پر کیا جاتا تھا۔ شاہی جوڑے کی شادی پر تقریباً $8.7 ملین کے علاوہ $4.7 ملین پولیس کی خدمات پر خرچ کیے گئے تھے تاکہ تمام مہمانوں کو محفوظ رکھا جا سکے، اور ان میں ملکہ الزبیتھ بھی شامل تھی۔ شادی کی سیکورٹی ٹیم میں مبینہ طور پر چھتوں کے لیے سنائپرز اور ہجوم میں کھڑے خفیہ پولیس اہلکار شامل تھے۔ کئی مہینوں کی انسداد دہشت گردی کی تحقیقات اور محرکات کے لیے ہر طرح کی تلاشی لی گئی تھی، کیونکہ ہیری کی افغانستان میں فوجی خدمات اور اس سے پہلے موجود اینتھریکس کے خطرات کی وجہ سے ان کی شادی کو ایک خاص خطرہ لاحق۔ نمبر 10، 12-year-old girl in ایڈیس ابابا ایتھوپیا۔ ایڈیس ابابا ایتھوپیا میں ایک 12 سالہ لڑکی ایک ہفتے کے لیے لاپتہ ہو گئی، جب اسے 7 افراد نے اغوا کر لیا، جنہوں نے اسے زبردستی ان میں سے کسی ایک سے شادی کرنے پر مجبور کیا۔ لیکن یہ لڑکی جب پولیس کو ملی تو اس کی حفاظت 3 شیر کر رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کے اغوا کاروں کے پیچھے ہوں۔ جب لڑکی مل گئی تو شیر بڑی خاموشی کے ساتھ لڑکی کو چھوڑ کر جنگل کی طرف واپس چلے گئے، اور اس کو ایسے چھوڑ گئے جیسے کوئی تحفہ۔ اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے اسے ایک معجزہ ہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس خطے میں شیر انسانوں کو تفریح کے طور پر کھاتے ہیں۔ یہ واقعے میں بہت زیادہ حیران کن ہے، اور میرے خیال میں بیسٹ پروٹیکشن بھی یہی ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ شکریہ۔